नमस्कार। शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई की जा रही है, जिसमें शिमला पुलिस डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में ही कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। यदि इस साल की बात की जाए तो शिमला पुलिस द्वारा 134 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं, जिसमें 286 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो मुकदमे हैं ये मेजॉरिटी इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी के हैं। यदि सप्लाई चेन की कमर तोड़ने की बात की जाए तो बैकवर्ड लिंकेजेस में कार्रवाई करते हुए अभी तक 42 आरोपियों को बाहरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, भारत नेपाल बॉर्डर, केरल आदि से शिमला पुलिस की स्पेशल टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और मजबूत तरीके से नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करों की 1 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई है, जो कि नशा तस्करों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई पिछले 2 सालों में 2024 और 25 में की ही नहीं गई थी। यदि मैं इसकी डिटेल दूं तो थाना कुमारसैन में 10 अप्रैल को मुकदमा नंबर 27/26 दर्ज हुआ था, जिसमें वित्तीय जांच करके नशा तस्करों की नशे से अवैध व्यापार से अर्जित करीब 53 लाख रुपए की संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई की गई है। इस मामले का विवरण दिनांक 10 अप्रैल को थाना कुमारसैन के अंतर्गत आरोपी एन बहादुर उम्र 41 वर्ष, आरोपी चक्र बहादुर उम्र 25 वर्ष, मोहन शाही उम्र 44 वर्ष के कब्जे से 9 किलो अफीम व 12 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। तीनों आरोपी गण को गिरफ्तार किया गया था और 27/26 मुकदमा रजिस्टर हुआ था। जब इसकी बैकवर्ड लिंकेजेस की कार्रवाई की गई तो इसमें आरोपिया लक्ष्मी उम्र 37 वर्ष को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से लक्ष्मी टी स्टॉल कंडा घाट में जो ये चला रही थी वहां पर 2 किलो अफीम और बरामद की गई। मामले में जो अभी चारों आरोपीगण हैं वो जुडिशियल रिमांड पर चल रहे हैं। इस मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो की गई उसके दौरान पाया गया कि एन बहादुर उर्फ राजू और महिला आरोपी लक्ष्मी लंबे समय से नशा तस्करी के कारोबार में संलिप्त थे और लंबे समय से कंडाघाट, नारकंडा इत्यादि इलाकों में तस्करों, उपयोगकर्ताओं, युवाओं, ग्राहकों को अफीम की सप्लाई कर रहे थे और अपने चुनिंदा ग्राहकों को योजनाबद्ध तरीके से जो है ये सप्लाई करते थे। जो आरोपी एन बहादुर उर्फ राजू और महिला आरोपी लक्ष्मी ने ड्रग्स के इस अवैध कारोबार से अपने अपने नाम पर काफ़ी संपत्ति अर्जित की थी। यदि मैं इसकी डिटेल की बात करूं तो आरोपी एन बहादुर ने नशा तस्करी से कमाई राशि से 2 गाड़ियां इनोवा और अर्बन क्रूजर खरीदी है। इसके अतिरिक्त एन बहादुर से 12 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया था। यदि आरोपिया लक्ष्मी की बात की जाए, इनकी संपत्ति की वित्तीय जांच की बात की जाए तो इन्होंने नशा तस्करी से कमाई राशि से एक रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदी थी। इसके अलावा इनके जो सेविंग बैंक अकाउंट्स थे उन्हें खंगाला गया और पाया गया कि इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि है जिसे फ्रीज कर दिया गया है। जो यदि मैं टोटल बात करूं तो आरोपी एन बहादुर व महिला आरोपी लक्ष्मी द्वारा नशा तस्करी से अर्जित की गई कुल संपत्ति 53 लाख जो रुपीज़ है उसको फ्रीज किया गया है। यदि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरोपिया लक्ष्मी के विरुद्ध थाना कंडा घाट में एक और मुकदमा 89/16 भी रजिस्टर्ड है। इसी तरह से दूसरे मामले में जो कि थाना कोटखाई में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी आर्यन जो कोटखाई निवासी है उनसे ये जब्ती की गई है पुराने मामलों में जो 2023 और 2025 में एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुए थे, तथा इसी साल पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आरोपी आर्यन को शिमला पुलिस द्वारा डिटेन भी किया गया था। आरोपी आर्यन के द्वारा नशा तस्करी के कारोबार से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति करीब 60 लाख रुपए जो है उसको फ्रीज किया गया है। यदि मैं इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करूं तो ये आरोपी आर्यन जो है ये लगातार चिट्टे के इसमें ट्रेड में संलिप्त था, जो कि इसकी सीडीआर, सोर्स रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसे इस साल पिट एनडीपीएस के अंतर्गत शिमला पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था। सेकेंडली पिछले साल की बात की जाए तो 15 मई को इसके कब्जे से 35/25 मुकदमे में 4.82 ग्राम हीरोइन की रिकवरी हुई थी और 2023 में मुकदमा नंबर 34/23 में 1.15 ग्राम जो है हीरोइन इसके कब्जे से जब्त हुई थी। जब इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो शिमला पुलिस द्वारा की गई तो ये पाया गया
कि इसके बैंक खातों में वर्ष 2024 में 23 लाख व वर्ष 2025 में 25 लाख रुपयों का लेन देन हुआ था, जबकि आरोपी आर्यन की इनकम का कोई भी साधन नहीं है। आरोपी ना तो किसी प्रकार की नौकरी करता है, ना ही कोई वैध व्यापार करता है। आरोपी की वित्तीय जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी लंबे समय से चिट्टा, हेरोइन के अवैध व्यापार में सम्मिलित था और इस व्यापार से जो इसने काली कमाई की थी उससे एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद रखी थी और अपने गांव में 2 मंजिला मकान भी बना रखा था, जो कि टोटल 60 लाख रुपए की जो इसकी संपत्ति है उसे शिमला पुलिस द्वारा फ्रीज किया गया है। और इन दोनों मामलों को मिला के 1 करोड़ 13 लाख रुपए की जो है वो संपत्ति हमने फ्रीज की है। यदि मैं आपको बताऊं कि जो हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम बाकी मामलों में भी इस तरह की कार्रवाई आगे जारी रखेंगे और इस तरह से जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे हम जो है नशा तस्करों की कमर तोड़ने की पूरी प्रयत्न कर रहे हैं। और जैसा कि देखने में आ रहा है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें जल्द दिखेंगे, जो इसकी सप्लाई है उसमें रिडक्शन में। धन्यवाद। ये लक्ष्मी है, ये भी नेपाल की रहने वाली है। जी। और ये क्या केवल ये अफीम का ही कारोबार करती थी या दूसरा चिट्टा वगैरह भी शामिल? जी, जो इसकी मैंने आपको बताया क्रिमिनल हिस्ट्री थी उसमें कंडाघाट में एक भांग का जो है वो भी मुकदमा इनके ऊपर रजिस्टर्ड था, तो अफीम के साथ साथ ये भी, लेकिन हमारे केस में हमने अफीम इनसे रिकवर की थी और ये भी नेपाल के रहने वाली। कहाँ कौन से इलाके में अफीम की खेती आई? अफीम कहाँ से आई? जी, जैसा कि अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो इसमें इसका बैकवर्ड लिंकेज लक्ष्मी के बाद का भी है उसे भी ट्रेस किया जा रहा है। आपने कहा कि 2 सालों में फाइनेंशियल नशे की जड़ों पर चोट की जा रही है जी। तो पहले वो दावे फिर खोखले ही साबित हुए, क्योंकि आंकड़े तो आप खुद कह रहे हैं कि 23 और 24 में कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं। जी, मैंने आपसे इस सवाल का पहले भी जवाब दिया था कि डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, फाइनेंशियल, जबकि ये 2024 और 25 के ही केस थे जिसमें कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की है जो ट्राई नहीं करी गई, और हमने अभी 3 महीनों में, 3.5 महीनों में ही जो है 1 करोड़ 13 लाख रुपए की जब्ती की है। इसके अलावा भी मैंने जैसे आपको पहले बताया था 2025 में पिट एनडीपीएस में 3 लोग अरेस्ट हुए थे और 2026 में 37 लोग अरेस्ट हुए हैं। पहले की कार्रवाई की बात की जाए तो 7 लोग जो है 2025 में बैकवर्ड लिंकेज में गिरफ्तार किए गए थे और इस साल 2026 में इसी समय तक हमने 42 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो आपने लोग पकड़े हैं या क्या ये बाहर के लोग हैं जो बड़े सौदागर हैं नशे के, क्या हिमाचल के भी ऐसे लोग हैं जो कि बड़े नशे के सौदागर बन गए हैं? जी, जैसा कि जो पहले का हमारा कुमार सेन वाला मुकदमा है, ये नेपाल के रहने वाले लोग थे और यहाँ पे अफीम की जो है अवैध व्यापार कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और उसके बाद जो दूसरा कोटखाई का मामला है वो हिमाचल के ही कोटखाई के निवासी है आर्यन, उनके ऊपर जो ये आरोपी आर्यन है ये कार्रवाई की गई है। और जो हमारे बाकी मुकदमे भी है जिसमें हमने बैकवर्ड लिंकेजेस में कार्रवाई करी है, उनके ऊपर भी जो है हमारी जो है ये कार्रवाई चल रही है और जल्दी उसमें भी हमें सफलता प्राप्त होगी। इनके रैकेट में और भी इन्वॉल्व है सर? जी, उसकी भी अभी तफ्तीश चल रही है इन मुकदमों की। और इनका मतलब प्रोसेस क्या रहता था, मतलब जो स्मगलिंग का रहता था किस तरह की मतलब ऑपरेशन करते रहे? ऑपरेशन हम करते थे या जो इनका मॉडस ऑपरेंडी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और इन मामलों की प्रेस ब्रीफ तो हमने अलग से की ही थी कि ये बाहर से जो है दूसरी स्टेट से लाके नशा यहाँ पे बेचते थे। और जैसे ही हमें ये पहले एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, उसके बाद बैकवर्ड लिंकेजेस में हम गए तो एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ, और जैसे कि मैंने बताया अफीम वाले मामले में भी और जांच जारी है, उसमें भी और आरोपी जो है उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। सीसीटीएनएस प्रगति परफॉर्मेंस रैंकिंग में शिमला पूरे हिमाचल में पहला रैंक स्थान 1। है। जी, तो क्या ये पहली तिमाही के लिए इस वर्ष के लिए? जी हाँ, जो है सीसीटीएनएस में भी एक शिमला पुलिस को, जैसा कि आपने बताया कि बहुत एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जो कि मैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं शिमला पुलिस के जो काम कर रहे हैं इसमें, उनको भी बधाई के पात्र हैं वो। तो ये अच्छी अचीवमेंट है, एक बड़ी अचीवमेंट है शिमला पुलिस के लिए। सर, पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पुलिस दावा करती थी कि बड़े जो नशे के सौदागर हैं 5 से 6 गिरोह जो पुलिस ने पकड़े थे और उसमें कई लोग गिरफ्तार हो गए थे। जी, उसमें शाही महात्मा गैंग थी, राधे गैंग थी, रंजन गैंग थी। जी, क्या उन गिरोहों से कोई पकड़ा गया है अभी तक? जी, जैसे पिछले साल की मैंने आपको बताया ही है, डेटा बताया ही है, और हमारा फोकस भी उससे अलग है। हमारा फोकस यहाँ के लोकल कंज्यूमर्स तक ही सीमित रह के या लोकल गिरफ्तारियों तक ही सीमित नहीं है।
हम जो सप्लाई चेन है उस तक जाएंगे, सप्लायर्स को तोड़ेंगे। और जैसा कि हमने बताया, क्योंकि देखिए हिमाचल में तो चिट्टा बनता नहीं है, ये बनता तो बाहर ही है, बाहर से ही आता है। और जब तक हम इसकी सप्लाई को नहीं तोड़ेंगे हम इसको इफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने आपको डेटा दिया, पिछले साल ऐसी कार्रवाइयाँ, जैसे हमने जो नेटवर्क हैं वो नेटवर्क 32 तोड़े हैं इस साल, और पिछले साल ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। तो क्या लीडरशिप इश्यूज है क्या? अब आई वोंट कमेंट ऑन दैट, वो तो दैट यू डिसाइड एंड डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जैसे कि मैंने कहा था। ठीक है। थैंक यू जी।